गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे संचार के मुख्य मॉडल के पार्ट 2 की। इससे पहले वाले वीडियो में आपने कीथ डेविस मॉडल और शनन वीवर मॉडल के बारे में चर्चा सुनी थी। आज हम इसके आगे बर्लो गतिशील प्रक्रिया मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। ये मॉडल भी संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये संचार को गतिशील प्रक्रिया बनाता है। इस मॉडल का प्रतिपादन डेविड बर्लो ने किया है। उनका विचार है कि घटनाओं का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, ये लगातार चलती रहती है और उनके क्रम में परिवर्तन होता रहता है, यह स्थिर नहीं होता है। उनका विचार है कि संचार प्रक्रिया के सभी घटक आपस में अंतर व्यवहार करते हैं। इस मॉडल के मुख्य जो तत्व है उसमें जैसे संचार का स्रोत क्या है, संदेश क्या है, माध्यम है, संवादवाचक है, प्राप्तकर्ता है और फीडबैक या प्रतिक्रिया है। इसको आप अगर मॉडल के रूप में डायग्राम में अगर आप लेकर के अगर देखें तो जैसे संचार का जो स्रोत है उसमें क्या होगा, विचार, आवश्यकता, सूचना या उद्देश्य, ये चीज़ें हो सकती है। अब जो मैसेज है उस मैसेज को क्या कर सकते हो, कोई कोड के रूप में, प्रतीक के रूप में या कोई चिन्ह के रूप में भेज सकते हो। भेजने का जो माध्यम है, चैनल है, वो मार्ग या जो साधन है वो क्या हो सकता है। अब संवाद वाचक यानी जिसको आप मैसेज भेज रहे हो वो डिकोडर है। अब वो उस मैसेज को पढ़ेगा, नहीं प्रेरक हो सकता है, उसका कौशल, संवेदी और कौशल, यानी उसका जो प्रेरक कौशल और संवेदी कौशल है उसके आधार पर वो उसका अर्थ लगाता है। अब रिसीवर जो प्राप्त करता है, विचार, आवश्यकता और सूचना उसके पास पहुंचती है। फिर जो चीज़ या जो मैसेज गया है उस मैसेज की विचार पुष्टि यानी जो उसका फीडबैक है वो वापस उसको मिलना चाहिए कि जो मैसेज दिया है वो मैसेज सही ढंग से, सही अर्थ में जिसके पास भेजा है उसको पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इस तरह से बर्लो गतिशील प्रक्रिया मॉडल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोटिल मॉडल। यानी संचार प्रक्रिया में एरिस्टोटिल द्वारा प्रतिपादित मॉडल यह दर्शाता है कि इसमें मुख्यतः 3 तत्व होते हैं जो संदेश देने वाले, सुनने वाले और स्वयं संदेश से संबंधित है। वास्तविकता यह है कि इन तीनों से ही संचार प्रक्रिया पूरी होती है। एरिस्टोटिल की दृष्टि में इन 3 तत्वों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व गौण हैं। जैसे इसमें संदेश देने वाला वक्ता यानी जो स्पीकर है वो, फिर मैसेज क्या है, संदेश, और संदेश सुनने वाला श्रोता, रिसीवर। ये 3 चीज़ें जो एरिस्टोटिल ने इसमें महत्वपूर्ण मानी है। बाकी सारे तत्व जो है इसने इस मॉडल के अंतर्गत गौण माना है। नेक्स्ट है लासवेल मॉडल। इसे मौखिक मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक लॉसवेल ने किया है। उनके अनुसार संचार प्रक्रिया में अनेक तत्व सम्मिलित है जो इसके साथ जुड़े होते हैं,
जैसे संदेश जो दिया जाना है, कौन संदेश देगा, क्या संदेश देगा, किसको संदेश दिया जाएगा, किस प्रकार संदेश दिया जाएगा, बाद में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस सारे बातों को वर्णन इसमें किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसको डायग्राम के रूप में अगर इस मॉडल को देखा जाए तो संदेश देने वाला सेंडर, संदेश क्या है मैसेज, फिर उसको भेजने का माध्यम क्या है, फिर संदेश प्राप्त करना रिसीविंग, उसके बाद में उसका विश्लेषण एनालिसिस, फिर रिएक्शन क्या है प्रतिक्रिया, और फिर वापस पुनः वापसी फीडबैक जो है इसमें दिया जा सकता है। तो इस तरीके से लॉसवेल मॉडल आप डायग्राम के माध्यम से भी इसको बना करके बता सकते हो। नेक्स्ट है ऑसगुड और स्क्रैम मॉडल। ऑसगुड और स्क्रैम मॉडल का प्रतिपादन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा सन 1955 में किया गया। ये मॉडल भी संदेश भेजने वाले, संदेश प्राप्त करने वाली प्रक्रिया पर आधारित है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस मॉडल में 4 तत्व मुख्य है। संदेश देने वाला, दूसरा संदेश देने वाला, दूसरा संदेश, और संदेश प्राप्त करने वाला रिसीवर और मैसेज। तो संदेश प्राप्तकर्ता प्रेषक को प्रतिक्रिया के रूप में दिया जाने वाला इसमें संदेश दिया जाता है। इस तरह से ऑसगुड और स्क्रैम मॉडल आप डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।